नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक सुधार आंदोलन की आज दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय। 1772 से लेकर 1833 तक धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत कहा जाता है किसको? राजा राम मोहन राय को जो है धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत जो है कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत के निर्माता, दोस्तों आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का निर्माता भी जो है कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक, दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का जनक भी जो है राजा राम मोहन राय को जो है कहा जाता है। भारतीय नवयुग का सितारा, दोस्तों भारतीय नवयुग का सितारा जो है किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय नवयुग का सितारा जो है कहा जाता है। अतीति और आधुनिक युग के मध्य का सेतु, दोस्तों अतीति और आधुनिक युग के मध्य का सेतु कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने 1809 से 1814 तक तो जो है 14 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है काम किया था। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने जो है 1809 से लेकर 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है काम किया था। उसके बाद 1809 में जो है एक पुस्तक लिखी थी, तुहफात उल मुवाहिदीन लिखी थी, फारसी भाषा में लिखी थी। अकेस बर्बाद के लिए, अकेस बर्बाद यानी एक ईश्वर में जो भी आस्था रखता हो, यानी एक ईश्वर में ही जो आस्था रखता हो, विश्वास रखता हो, उसको ही एक ईश्वरवाद जो है कहा जाता है। 1815 में, दोस्तों 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। दोस्तों आत्मीय सभा का गठन 1815 में किया था राजा राम मोहन राय ने, जो कि आगे चलकर जो है 1828 में जो है ब्रह्म समाज बनेगा। कौन? आत्मीय सभा। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। दोस्तों 1817 में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पर? कलकत्ता में की थी। संस्थापक कौन थे? डेविड हेयर थे। प्रयास राजा राम मोहन राय और राधाकांत देव ने जो है हिंदू कॉलेज के लिए जो है प्रयास किए थे। किसने? राजा राम मोहन राय और राधाकांत देव ने। संस्थापक कौन थे? डेविड हेयर थे। कहाँ पर हुई थी हिंदू कॉलेज की स्थापना? कलकत्ता में 1817 में। 1820 में प्रीसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। दोस्तों 1820 में जो है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक लिखी थी। न्यू टेस्टामेंट शाखा की कमियां लिखी थी। न्यू टेस्टामेंट जो है ईसाई धर्मों की यानी अंग्रेजों की एक पुस्तक थी, तो इसकी कमियां लिखी थी प्रीसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक में। 1821 में, दोस्तों 1821 में संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में साप्ताहिक पत्रिका जो है शुरू की थी। दोस्तों 1821 में जो है संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में साप्ताहिक पत्रिका जो है शुरू की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी, यानी सप्ताह में एक बार आती थी। कौन? संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में इसको शुरू किया था। 1821 में जो है इसको शुरू किया था। 1821 में मिरात उल अखबार फारसी भाषा में लिखा था, साप्ताहिक शुरू किया था। 1833 के लाइसेंसी एक्ट के तहत जो है पहला जब्त अखबार था। दोस्तों मिरातुल अखबार में जो है प्रशासनिक यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है इन्होंने लिखना शुरू किया था। और 1823 में एक एक्ट आया था, लाइसेंसी एक्ट के तहत जो है इस अखबार को जो है जब्त कर लिया गया था। इस एक्ट के तहत जो है जो भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है कुछ लिखता था या अखबार में प्रचार वगैरह करता था, तो इस एक्ट के तहत जो है उसको जब्त कर लिया जाता था। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। दोस्तों 1825 में जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1825 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। दोस्तों 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 में, जो कि 1815 में जो है आत्मीय सभा के रूप में जो है गठन किया गया था। और 1828 में जो है उसको ब्रह्म समाज के रूप में जो है स्थापना की गई थी। धार्मिक कुरीतियों को रोकने के लिए, दोस्तों धार्मिक कुरीति या ना धार्मिक बुराइयों को रोकने के लिए जो है ब्रह्म समाज की जो है स्थापना की गई थी 20 अगस्त 1828 में जो है ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी। संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे।
राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी दोस्तों। राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दी थी। किस पेंशन के मामले में? पेंशन अकबर द्वितीय यानी मुगल राज्य को मुगल अंग्रेज़ों के समय जो है मुगल शासक जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। अंग्रेज़ों ने मुगलों को जो है पेंशन दी थी और अकबर द्वितीय की जो है पेंशन रोक दी थी। इसी मामले में जो है अकबर ने अपने केस की करने के लिए जो है राजा राम मोहन राय को कहा था और इसी कारण जो है राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। 1829 में सती प्रथा पर रोक दोस्तों। 1829 में जो है सती प्रथा पर रोक राजा राम के प्रयासों से लगी थी और बेंटिक के समय, याद रखें दोस्तों, बेंटिक के समय और राजा राम के प्रयासों से। पहले सती प्रथा कहाँ लागू हुई थी? 1829 में बंगाल में हुई थी, फिर चेन्नई में 1830 में। 1833 में मृत्यु हुई थी। ब्रिस्टल में समाधि है। 1833 में मृत्यु दोस्तों। 1833 में जो है राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। ब्रिस्टल में समाधि, ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय ने जो है अपने अंतिम दिन जो है इंग्लैंड में बिताए थे और वहीं पर जो है इनकी समाधि है। कहाँ पर? ब्रिस्टल में समाधि है। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था दोस्तों। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। और अन्य लोग कौन थे? अरविंद कुमार दत्त और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी जो है ब्रह्म समाज में जो है जुड़ गए थे, और केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज का अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के कारण या इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान के कारण जो है जाने जाते हैं। केशव चंद्र सेन को जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए। केशव चंद्र सेन को 1865 में ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया दोस्तों। केशव चंद्र सेन को जो है 1865 में ब्रह्म समाज से जो है निकाल दिया गया था। 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम दिया गया था दोस्तों। 1866 में जो है भारतीय ब्रह्म समाज को जो है आदि ब्रह्म समाज नाम दिया गया था। किसने दिया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने जो है 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज को जो है आदि ब्रह्म समाज का नाम दिया था देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। केशव चंद्र सेन से नाराज लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की दोस्तों। केशव चंद्र सेन से नाराज लोगों ने जो है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1878 में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने जो है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन से नाराज होकर। अब आता है दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी या थियोसॉफिकल आंदोलन। आत्मिक संस्था दोस्तों, इसको आध्यात्मिक संस्था भी कहा गया। नस्ल भेद को दूर करने के लिए जो है इस आंदोलन को जो है शुरू किया गया। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1875 में न्यूयॉर्क USA में हुई थी। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में न्यूयॉर्क USA में जो हुई थी। संस्थापक कौन थे इसके? मैडम हेलेना ब्लावाट्स्की और हेनरी स्टील अल्काट जो है इसके संस्थापक थे। मैडम हेलेना ब्लावाट्स्की जो है रूस की थी। इन्होंने 1879 में जो है मुंबई में कार्यालय खोले दोस्तों। इन्होंने 1879 में जो है मुंबई में अपना एक कार्यालय खोला और 1886 में जो है एक चेन्नई में जो है कार्यालय खोला था। 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी 1889 में जो है एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी या आंदोलन से जुड़ी थी। 1847 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? आयरलैंड की निवासी थी। कौन? एनी बेसेंट। 1933 में इनकी मृत्यु हुई थी। आडयार चेन्नई में जो है 1933 में जो है मृत्यु हुई थी एनी बेसेंट की। 1893 में भारत आई थी दोस्तों। 1893 में जो है एनी बेसेंट भारत आई थी और 1889 में जो है एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल आंदोलन से जो है जुड़ी थी। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की दोस्तों। 1898 में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसके? हिंदुओं के लिए जो है एनी बेसेंट ने 1898 में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और 1916 में जो है BHU बन गए थे। और इस 1916 में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज को जो है 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है बनाया गया था। ब्रदर्स ऑफ
सर्विस संस्था का गठन किया गया दोस्तों? ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था का गठन किया था एनी बेसेंट ने जातीय भेदभाव और बाल विवाह के विरोध में जो है ब्रदर्स ऑफ सर्विस संस्था का गठन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। जाति भेदभाव और बाल विवाह के विरोध में जो है इसका गठन किया गया था। 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु हो गई दोस्तों। 1907 में जो है कर्नल अलकाट की मृत्यु। कर्नल अलकाट यानी थियोसॉफिकल आंदोलन के संस्थापक थे। बाद में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता बनी दोस्तों। बाद में जो है एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता बनी थी, यानी कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद जो है एनी बेसेंट अध्यक्षता बनी थी थियोसॉफिकल आंदोलन की। 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता बनी दोस्तों। 1917 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी। अब आता है रामकृष्ण मिशन। 1897 में रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। इनके शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे इनके शिष्य, जिनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद। जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में, और मृत्यु हुई थी 1902 में। 11 सितंबर 1893 में जो है शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में जो है भाग लिया था। पश्चिम के भौतिकवाद व पूर्व के अध्यात्मवाद को यदि मिला लिया जाए तो इसके विशेष परिणाम होंगे दोस्तों। पश्चिम के भौतिकवाद व पूर्व के अध्यात्मवाद को यदि मिला लिया जाए तो इसके विशेष परिणाम होंगे। यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने जो है कहा था। उठो और जाओ, तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। यह कथन किसका था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन था। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। पुस्तक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग, ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें थी। और राजयोग जो है इनके मरणोपरांत जो है प्रकाशित हुई थी। संगीत कल्पतरु, माई मास्टर इंस्पायर्ड टॉक जो है इनके संगीत कल्पतरु थे। पत्र कौन थे? उद्बोधन बंगाली भाषा में था, और प्रबुद्ध भारत जो है अंग्रेजी भाषा का इनका पत्र था। किसका? स्वामी विवेकानंद जी के ये पत्र थे। पिता कौन थे? विश्वनाथ थे। माता कौन थी? भुवनेश्वरी थी। और भाई कौन थे? भूपेंद्र नाथ थे। याद रखें दोस्तों, भाई कौन थे? भूपेंद्र नाथ थे। माता थी भुवनेश्वरी, पिता थे विश्वनाथ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।